अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शैतान ने लोगों को गुमराह करने के लिए अलग अलग तरीक़े अपना रखे हैं। किसी को गुमराह करता है वो गुनाह के ज़रिए से कि उन्हें गुनाह में लगा देता है, गुनाह के कामों में लगकर वो जहन्नम के रास्ते पर चल पड़ते हैं। किसी को वो देखता है कि ये डायरेक्ट तो गुनाह नहीं करेगा, तो वो उनसे इनडायरेक्टली गुनाह करवाता है, यानी उनको ऐसे काम करवाता है जो बज़ाहिर उनको दीन लगते हैं और वो दीन समझकर उसको करते हैं, और बज़ाहिर वो दीन समझ कर रहे होते हैं लेकिन हकीकत में गुनाह कर रहे होते हैं। जैसे उनको बिदअत और रसूमात पर लगा देता है। ऐसे ही अगर लोग इनसे भी बचना चाहें और हदीस और कुरान पर अमल करना चाहें तो उन्हें उन्हीं तरीके से गुमराह करता है। अलगर्द जितने इंसान समझदार हैं, शैतान भी उनसे कम समझदार नहीं है, उसी तरीके से गुमराह करता है। तो जो लोग कुरान और सुन्नत पर अमल करने के शदाई हैं, चाहते हैं कि हम कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, लेकिन क्योंकि वो एक चूक कर जाते हैं। यकीन रखें, गुमराह वही होते हैं, भटकते वही हैं, राह से बहक वही जाते हैं जो अपना किसी को रहबर नहीं मानते, अपना रहबर किसी को नहीं बनाते। ये तो पुराना मक़ूला है और मशहूर भी है। तो अगर कुरान और सुन्नत पर आपको अमल करना है तो मैंने बारहा कहा है कि उनके ज़रिए से करें जो कुरान और सुन्नत को खूब जानने वाले हैं, यानी उलमाए किराम। और ये मेरी बात नहीं है, कुरान करीम कहता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछ लो। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, उलमा से पूछना तो हम बुरा समझते हैं, और इसके बलमुकाबिल हम कभी डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं, कभी इंजीनियर से पूछ रहे होते हैं, कभी ऐसे ही किसी से भी पूछ रहे होते हैं। आज ये दौर चल रहा है कि हर आया गया आदमी दीन का काम करने बैठ के आए। अच्छी बात है, दीन की मोहब्बत पैदा होना चाहिए, लेकिन मैंने बारहा कहा है कि अगर आप दीन का काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है बहुत ये चीज़ कि कम से कम उसमें या तो महारत हासिल करें, ख़ुद सीखें फिर करें, कि दीन में किसी की इजारादारी नहीं है। लोग ये कहते हैं, अगर ये बात कही जाए कि मौलवियों ने कब्ज़ा कर रखा है दीन पर, तो मौलवियों ने कब्ज़ा नहीं कर रखा है। ना मेरा कब्ज़ा है ना किसी और का कब्ज़ा है। आपको इजाज़त है, आप ख़ुद इल्म हासिल करें, आप ख़ुद आलिम बने और आप ख़ुद दीन की इशाअत करें। या आप इतना नहीं कर सकते, आपके पास वक्त नहीं है, तो जिसको आप मोतबर आलिम समझते हैं उसकी सरपरस्ती में आप काम करें, कम से कम भटकेंगे तो नहीं। जैसे हर इंसान अपने जिस फील्ड में काम कर रहा होता है उसकी सरपरस्ती में काम करता है। ये बातें बार बार कही जा चुकी हैं और इन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जिस फील्ड में काम करना है या तो आपको उसके खुद सीखना पड़ेगा, वरना ऐसा इंसान जो उस फील्ड का माहिर हो उसकी सरपरस्ती में काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई राह आप इख्तियार करेंगे तो यकीन नुकसान उठाएंगे। जैसे कि एक मशहूर मक़ूला भी है कि नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। यानी अगर डॉक्टर है और वो कंप्लीट डॉक्टर नहीं है तो ज़ाहिर है जब वो कंप्लीट डॉक्टर नहीं है, हर चीज़ वो नहीं जानता, तो नुकसान पहुंचाएगा लोगों की जानों को। इसी तरह अगर कंप्लीट आलिम नहीं है और ऐसे ही बस उसने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, मुताला कर लिया है, तो यकीनन फिर वो नुकसान पहुंचाएगा अगर किसी आलिम के ज़ेर साया काम नहीं कर रहा होगा। और ये भी बात कुरान करीम के अंदर इस तरह से मज़कूर है। कुरान करीम अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आगे फरमाया, वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। यानी पूरे दीन को ना मानना, पूरे दीन को ना फॉलो करना, गोया के नक्शे कदम पर शैतान के चलना है। तो देखें, शैतान एक तरीके से इस तरह गुमराह करता है। अब शैतान ने देखा कि नौजवान तबका ये जो चल रहा है इस सदी का, ख़ासतौर पर जो अपने आप को कहता है कि हमें कुरान हदीस पर अमल करना है, उनको इस तरीके से गुमराह करता है कि उनके सामने ऐसी चीज़ें पेश कर देता है जो हदीस ही नहीं होती, यानी हदीसें गढ़ने लगता है। जो लोगों में पाई जा रही हैं लोग गढ़ते हैं, उसे हदीस समझ कहकर बयान कर देते हैं। फिर उलमा ने उस पर उसकी नकील टाइट की, कहा भाई ये हदीस नहीं है। जब ये चीज़ खुल गई तो शैतान ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया कि हदीस तो होगी लेकिन उसका तर्जुमा बदल दिया। अब जब तर्जुमा बदल गया तो माना मतलब भी बदल जाएगा। जैसे मैंने इससे पहले एक हदीस आपके सामने बयान की कि वो हदीस तो थी, मुस्तदरक हाकिम का जो हवाला दिया गया वहाँ वो हदीस तो मौजूद है उससे मिलते जुलते अल्फाज में, लेकिन उसके तर्जुमे में डंडी मारी गई, तर्जुमे में हेर फेर किया गया, जिससे मतलब भी बदल दिया। अब जब शैतान ने देखा कि इस पर भी पकड़ करने लगे तो उसने एक नया हरबा इस्तेमाल किया, हदीस भी होगी, तर्जुमा भी वही होगा, लेकिन उसका मतलब गलत बयान करेंगे। एक तरीका तो यह है कि हदीस ही गलत ले आएँ, हदीस ही ना हो उसको हदीस कहकर बयान कर दें, ये पकड़ी जाने लगी। तो दूसरा तरीका यह है कि हदीस तो वही होगी, तर्जुमा बदल दो, तर्जुमा बदल जाएगा तो मतलब भी बदल जाएगा। जब उसने इस पर भी देखा कि पकड़ होने लगी तो तीसरा तरीका उसने यह अपनाया, हदीस भी वही रहेगी, तर्जुमा भी वही रहेगा, उसका मतलब बदल दो। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, दोबारा स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जैसे एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अबू अय्यूब अंसारी अच्छा हिंदी में है इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ पा रहा हूँ। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में तुम लोगों में किस तरीके से कुर्बानी होती थी। उन्होंने फरमाया, आपके ज़माने में एक शख्स अपने तमाम घर वालों की तरफ से एक भेड़ मेंढे की कुर्बानी करता था और उसमें से सब लोग खाते पीते थे, लेकिन आज तुम खुद देख लो जो हाल है कि लोग एक दूसरे पर फ़ख्र करने लगे हैं।
हदीस भी ठीक है, तर्जुमा भी ठीक है, रेफरेंस भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या निकाला? जो हेडिंग में आपके सामने नज़र आ रहा है, मतलब ये निकाला तमाम घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी काफ़ी है। ये मतलब इंतहाई गलत है। ये मतलब किसी ने भी नहीं लिया आज तक। इस हदीस का क्या मतलब है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इससे पहले आपको ये समझाऊँ, क्या एक इंसान की कुर्बानी सबकी तरफ से काफ़ी है, पूरे घर की तरफ से? क्या ये बात दुरुस्त है? फिर ये आपको बताया जाएगा इस हदीस का मतलब क्या है। तो देखें, पहले आप ये समझें कि एक कितने लोगों के लिए, मतलब एक आदमी की कुर्बानी कई लोगों की तरफ से काफ़ी होती है या नहीं। तो उसके ताल्लुक से मैं आपको हदीस पढ़कर सुना रहा हूँ। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी फरमाते हैं, क़ाला ख़रजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिल्लीन बिल हज्ज फ़अमरना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नश्तरिका फ़िल इबिली वल बक़री कुल्लु सबअतिन मिन्ना फ़ी बदना। कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का एहराम बांधकर निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम ऊँट और गाय में 7-7 आदमी शरीक हो जाएं। यानी एक ऊँट में 7 आदमी और एक गाय में 7 आदमी। आगे एक रिवायत आ रही है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े जानवर ऊँट या गाय को 7 बकरियों का बदल, या यूँ कह लें 7 बकरियों को एक ऊँट या गाय का बदल फरमाया है। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट में एक गाय में 7 की कुर्बानी को लाजिम करार दे रहे हैं। और अगर उस हदीस को सही मान लिया जाए कि एक आदमी की कुर्बानी सब की तरफ से काफ़ी है, और अगर वो मान लिया जाए कि वहाँ वो ऊँट ज़िबा कर रहा है, तो यहाँ अल्लाह के नबी 7 की कैद क्यों फरमा रहे हैं? क्योंकि उधर घर में 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़माना तो वो था जिसमें 2 से कम तो कोई शादियाँ करता ही नहीं था। 3-3 4-4 निकाह लोगों के होते थे और उनमें फिर जो है कसीर तादाद उनकी जो है औलाद की होती थी। फिर उनमें भी उनके ख़ानदान बड़े चलते थे, हमारी तरह तो नहीं इतनी जल्दी ख़ानदान बिखर जाते थे। तो एक आदमी की तरफ की कुर्बानी अगर सारे घर वालों की तरफ से जो है मान ली जाए, तो फिर इस हदीस का क्या मतलब बनता है कि अल्लाह के नबी ने 7 लोगों को एक जानवर के साथ खास किया। दूसरी रिवायत भी सही मुस्लिम की है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं, क़ाला नहरना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल हुदैबिय्यतिल बदना अन सबअतिन वल बक़रा अन सबअतिन। यानी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने हुदैबिया वाले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी की, चुनांचे ऊँट 7 आदमियों की तरफ से और गाय भी 7 आदमियों की तरफ से ज़िबा किए। यानी एक ऊँट 7 आदमियों की तरफ से और एक गाय 7 आदमियों की तरफ से ज़िबा किए गए। ये रिवायत हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। इसके बाद अगर कुर्बानी का जानवर बकरा या बकरी हो तो वो एक ही आदमी के लिए काफ़ी होगा। इसके ताल्लुक़ से मैं आपको रिवायत पेश करता हूँ। वो रिवायत ये है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताहु रजुलन फ़क़ाला इन्ना अलैया बदनतन व अना मूसिरुन बिहा वला अजिदुहा फ़श्तरीहा फ़अमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यब्ताअ सबअ शियातिन फ़यज़बहुहुन्ना। कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया कि मुझ पर एक बड़ा जानवर, ऊँट या गाय, एक बड़ा जानवर उन्होंने कहा है वाजिब हो चुका है और मैं मालदार हूँ, वाना मूसरुम बिहा, और मैं मालदार हूँ, उसको ख़रीदने की कुदरत रखता हूँ। फरमाया वला अजिदु बिहा, और मैं उसको नहीं, वला अजिदुहा, और मैं उसको नहीं पाता, मैं उसको हासिल नहीं कर सकता, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ? तो कहते हैं कि मैं फ़श्तरीहा, कि मैं उसको ख़रीद लूँ। तो रिवायत है, फ़अमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हुक्म फरमाया अन यब्ताअ, कि वो ख़रीद ले सबअ शियातिन 7 बकरियों को। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े जानवर गाय या ऊँट के मुकाबले में 7 बकरियाँ रखी हैं। यानी इससे पता चलता है कि एक बकरी एक आदमी की तरफ से काफ़ी होती है, 7 की तरफ से काफ़ी नहीं होती। जब एक बकरी, उस रिवायत में अगर हम एक बकरी माने, जो रिवायत अभी बयान की आपको हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली, पहले एक बात समझ लें, उस रिवायत के बहुत सारे जवाबात हैं जिसमें से मैं चंद आपको दूंगा। तो अगर उस रिवायत में बकरी माने तब तो इस रिवायत से ये पता चलता है कि एक बकरी एक की तरफ से काफ़ी होती है। क्योंकि जब ये बंदा कह रहा है कि मैं एक गाय या ऊँट ख़रीदना चाहता हूँ, तो फरमाया कि 7 बकरियाँ ख़रीद लो इसके बदले में। और पीछे वाली रिवायत में फरमाया कि एक ऊँट या एक गाय में अल्लाह के नबी ने 7 आदमियों को शरीक किया, जिससे ये पता चलता है कि एक बकरी में एक ही आदमी शरीक होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई? तो देखें, ये तो हो गया ये कि एक आदमी की तरफ से एक बकरी काफ़ी होती है। इस तरह मैं आपको एक रिवायत और बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी तरफ से कुर्बानी अलग किया करते थे, अज़वाज मुतहहरात की तरफ से अलग किया करते थे, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ से अलग किया करते थे। और इसी तरह और रिवायत भी है एक और कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुर्बानी अपनी तरफ से किया करते थे और एक तमाम उम्मत की तरफ से किया करते थे। वो सारी रिवायतों के ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊँगा कि जवाब देगा। पहले मैं आपको ये बात समझाऊँ, ये जो रिवायत पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक आदमी की कुर्बानी सबकी तरफ से काफ़ी है, ये वो लोग हैं जो ऐसी हदीसों को हदीस ही नहीं मानते, क्योंकि ये अल्लाह के नबी का कौल नहीं है बल्कि सहाबी का कौल है। सहाबी ये कहते हैं कि हमें ऐसा करते थे। और इन लोगों के नज़दीक जो इस कौल को दलील बना रहे हैं, उनके नज़दीक सहाबी का कौल और अमल हत्ता के सहाबा का इजमा तक हुज्जत नहीं है।
वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम इनसे ही कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में सहाबा का इस बात पर इजमा हो चुका है कि तरावीह 20 रकात है, 8 रकात नहीं है, और ये आज तक 8 रकात तरावीह पढ़ते आए हैं, और कहते हैं कि हम, और मैंने खुद सुना है बजाते खुद, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कहते हैं कि हमने क्या उमर का कलमा पढ़ा है। तो ये इतने सख्त कलिमात कहते हैं कि अल्लाह ईमान को महफूज फरमाए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में सहाबा का इजमा जिस अमल पर हो रहा है उसको नहीं मानते, और अपने लिए दलील बनाने के लिए, मैं बारहा कहता हूँ लोगों को समझाने के लिए, ये लोग जो है अपने मतलब अपने नफ्स की बातों को लेते हैं। जहाँ इन्होंने देखा कि 20 रकात पढ़नी पड़ेंगी, इतनी मेहनत पड़ेगी, तो सिरे से इनकार कर दिया कि हमने क्या उमर का कलमा पढ़ा है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हमने तो अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है, उनका थोड़ी पढ़ा, उनकी बात माने। और जब देखा इन्होंने कि मेरे घर में 7 अफराद हैं या 10 अफराद हैं जो मालिक निसाब है और सबकी तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी, तो अगर पर बकरा 10,000 रुपये आया तो 1 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे। तो वो रिवायत, वो कौल ले लिया हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल, नबी की हदीस नहीं, उनका कौल ले लिया, ये कहने के लिए कि जान छूटे और एक बकरे में 10,000 में काम हो जाए। तो ये तो इनका अपना तरीका, इनका अपना अमल फ़ैल है कि एक तरफ तो अपनी जान बचाने के लिए हदीस ले लेते हैं और दूसरी तरफ हदीस और कौल और अमल और जो है इजमा तक का इनकार कर बैठते हैं। बहरहाल अब ये कि उस हदीस का मतलब क्या है कि एक हदीस के हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में एक आदमी कुर्बानी करता था और सारे घर के लोग उसमें शरीक हो जाते थे। तो इसमें देखें ये है, और आज के ज़माने के लोगों को देखो कि वो फ़ख्र और रिया में क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं इसमें 2 चीज़ें आपको समझाऊँ। एक तो ये कह रहे हैं हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि एक आदमी कुर्बानी करता था सबकी तरफ से। दूसरा है कि आज लोगों को देखो कि वो क्या क्या कर रहे हैं और लोगों में दिखावा कर रहे हैं। तो इसका मैं आपको एक मतलब बयान कर रहा हूँ, ये तो जो है उलमा मुहद्दिसीन ने बयान किया, मैं क्या बयान कर रहा हूँ कि उस ज़माने में हो सकता नहीं, बल्कि यही मतलब है कि उस ज़माने में गुर्बत थी, इतना लोगों पे मालो दौलत नहीं था कि घर का हर फर्द मालिक निसाब हो। जो मालिक निसाब होता था वही जो है कुर्बानी करता था, और जो मालिक निसाब नहीं होते थे उन पर क्योंकि कुर्बानी वाजिब नहीं होती थी तो ये लोग उनके साथ सवाब में शरीक होते थे। बस इसका ये मतलब है, और इस पर तमाम जो है उलमा का इजमा है, अइम्मा का इजमा है कि अगर साहिब निसाब नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, और जो साहिब निसाब घर का आदमी है वो कुर्बानी करेगा, उसकी तरफ से तमाम लोगों को अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त जो है सवाब फरमा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहना उनका, देखो आज लोग फ़ख्र और रिया में ऐसा कर रहे हैं, तो मैं इसकी मिसाल आज के दौर में भी दे सकता हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए कुर्बानी करते हैं, अगरचे उन पर वाजिब ना हो तब भी। जिन पर वाजिब है वो करते हुए अलग मसला, जिन पर वाजिब नहीं है वो भी सिर्फ दिखावे के लिए कुर्बानी करते हैं। और ये कहते हुए उनको सुना गया कि अगर कुर्बानी नहीं करेंगे तो लोग ताने देंगे, अगर कुर्बानी नहीं करेंगे तो फिर ईद कैसी, अगर कुर्बानी नहीं करेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो कर्ज़ लेकर भी कुर्बानी करते हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए। तो मतलब ये है कि उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फिर भी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और इस रिवायत का ताल्लुक जो शिरकत वाली बात है कि कुर्बानी में सब शरीक होते थे, इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सब पर कुर्बानी वाजिब थी और एक करता था और सब शरीक होते थे। मतलब यह है कि एक पर वाजिब होती थी, एक करता था और सब सवाब में शरीक होते थे। इसकी दलीलें मैं आपको देता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि ये कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से उन लोगों की जानिब से होती थी जिन्होंने जो है कुर्बानी नहीं की होती थी। तो पता ये चला कि जो मालिक निसाब हो, सहाबा के दौर में वो कुर्बानी ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये है कि जो मालिक निसाब नहीं थे, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होती थी, ये उनकी तरफ से होती थी। दूसरी रिवायत ऐसी है, अनजमी उम्मती का लफ्ज़ है उसमें, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम उम्मत की तरफ से कुर्बानी किया करते थे। तो अगर ये कह दिया जाए कि तमाम उम्मत की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी किया करते थे, और आप कह रहे हैं अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि एक आदमी की कुर्बानी सब घर की तरफ से काफ़ी हो जाती, और ये रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी कर रहे हैं अपनी तमाम उम्मत की तरफ से। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी तमाम उम्मत की तरफ से थी तो बाकी किसी को कुर्बानी करने की ज़रूरत भी नहीं थी। फिर इस हदीस का क्या मतलब है? जब आप ये कह रहे हैं कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत ये कहती है कि एक आदमी की कुर्बानी पूरे घर की तरफ से हो जाया करती थी, लिहाजा अब भी पूरे घर के लोगों को कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है, एक आदमी कुर्बानी कर दे काफ़ी है। तो मैं इसी वजन की, बल्कि इससे मजबूत, आप तो सहाबी का कौल पेश कर रहे हैं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि कुर्बानी करते थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं जमी उम्मती ही, अपनी तमाम उम्मत की तरफ से। तो जब सहाबी के घर की कुर्बानी पूरे घर की तरफ से हो जाती है उनके कहने से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करने से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी पूरी उम्मत की तरफ से जब हो जाती है तो फिर दूसरों को करने की ज़रूरत क्या है? इसके बावजूद दूसरे कुर्बानी करते थे। इसका मतलब यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुर्बानी में सिर्फ उम्मत के सवाब के लिए करते थे, उम्मत को सवाब में शरीक करते थे। उम्मत पर कुर्बानी जो फ़र्ज़ थी वो अदा नहीं हो जाती थी। अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर इन हदीसों का क्या मतलब रह जाएगा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया। इससे पहले मैं एक और हदीस बयान करूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कुर्बानी की, एक बच्ची ने देखा तो उसने कहा वाइन नहीं, और मेरी तरफ से क्या? तो आपने फरमाया वाइन की और तेरी तरफ से भी। तो क्या मतलब है
कि उसको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब में शरीक फरमा लिया। अगर उस रिवायत में जो हज़रत अबू अय्यूब सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली है सवाब को न लें तो फिर इस रिवायत का क्या मतलब बनता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो इस्तिताअत और कुदरत के बावजूद कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी न आए। इस रिवायत का क्या मतलब बनता है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत का मतलब ये है कि सारे मालिक निसाब हो, एक कुर्बानी कर दे, सब की तरफ से काफ़ी है। अगर ये मतलब है तो फिर इस हदीस का क्या मतलब है कि जो इस्तिताअत और कुदरत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे हमारे घर के करीब ना आए। इससे पता ये चलता है कि उस रिवायत में वो लोग मुराद हैं जो मालिक निसाब नहीं है और शिरकत से मुराद सवाब में शिरकत है। उम्मीद है इतने मुख्तसर से वक्त में जो बात मैंने आपको समझानी चाहिए वो बात आपके समझ आ गई होगी। और आखिर में मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आप अधूरे दीन को न लें। जैसे मैंने उस वीडियो में जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ताल्लुक़ से बताया था कि वो हदीसों की मिसालें देकर और इसी तरह मरजूह रिवायात की मिसाल देकर कि ऐसा होता है, तो ऐसे ही ज़ख़ीरा अहादीस बहुत बड़ा है। मैंने आपको बताया था अहादीस की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है। आप एक हदीस को सुने और बाकी हदीसों को छोड़ दें, एक हदीस पर अमल करें बाकी हदीसों को छोड़ दें, ये बहुत नामुनासिब बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही बात को समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।